रेडी है? हाँ हाँ, रेडी रेडी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे दिलदार, होशियार, खबरदार, क्योंकि आज होने वाली हैं काम की बातें अवाम में। असल में बात यह है कि हमें एक असाइनमेंट मिली थी साइकोलॉजी की, जिसमें हमने लोगों के पास जाना था और उनको बताना था कि जो साइकोलॉजी की एक आम डेफिनेशन आप लोगों के पास दी जाती है, असल में वो डेफिनेशन नहीं है, बल्कि असल बात ये है। तो ऐसी बातों को जाकर हम करने वाले हैं आश्कार लोगों के सामने, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि शुरू होने वाला है इस व्लॉग का शाहकार। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम है उरैब मिर्ज़ा। उरैब मिर्ज़ा जी। अच्छा उरैब भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान का फ़र्क पता है? चले मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि आपके दिमाग के अंदर अगर कोई मसला चल रहा है या आपकी कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी है, तो उसको बातों के साथ हल करता है। और साइकाइट्रिस्ट वो होता है कि जो कि आपको मेडिसिन दे के आपको इस चीज़ का हल करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि दवाइयाँ से आपको जनाब को और दिमाग ख़राब होता है। तो आप देख लो, आप लोग करते हैं डिप्रेशन के लिए, भाई मैं सिगरेट का जाके कश लगा लेना है, मैंने बिल्कुल ठीक हो जाना। मैंने और दवाइयाँ होती है हमारे पास, मैंने रख ली, तो ये भी दवाई है। हमारी डिप्रेशन जो है यहाँ पे ज़रा ख़त्म हो गई। हमारा ही है बेटा। तो इससे होता है टेम्परेरी तौर पे सुकून मिल जाता है बंदे को, लेकिन वो ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारा माशरा, जो नौजवान होता है, वो ना चाहते हुए भी फिर एक खुदकुशी की तरफ जाता है। तो ये जो मिथ है, इस चीज़ को हम आपसे क्लियर करना चाहते थे कि जो बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है वो पागल नहीं होता है। ठीक है? Just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. ठीक है, तो बेसिकली आप इस मिथ के बिलीवर नहीं हैं। नहीं, ठीक हो गया। आपको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में गाइड करना चाहूँगा कि अब बेसिकली साइकोलॉजिस्ट के पास हमेशा वो बंदा जाता है, और इस मार्केट को बेसिकली हमारा जो चूज़ करने का मकसद है वो यही है कि कारोबारी जो हजरात हैं उनसे मुखातिब किया जाए। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास एक दिन में एक नहीं 1000 मसले चल रहे होते हैं दिमाग में। ऐसे ही है। अब कारोबार में अप्स एंड डाउन आते हैं, अब अपनी शॉप पे आते हैं, अपने कारोबार को डील करते हैं, कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। अब उस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा होता है, वो एक आपके लिए बहुत मुश्किल कंडीशन होती है कि आपका माइंड आपको इजाजत नहीं दे रहा है ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन आप कस्टमर के साथ जी भाई जी। आप एक कस्टमर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक चीज को 4 बार पूछते हैं और आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं जी। दो चार आ जाने या दो चार 10-15 सवाल हो जाए तो मैं थोड़ा सा हाइपर सा हो जाता। हाँ, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली क्या बात है, कारोबार है, मैं इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कि अब आप एक पागल बंदा तो आपके नहीं है पास ना? चीज लेने आएगा। अब बात कर रहा हूँ एक, क्या है कि ये आपका जो साइकेट्रिक वे है ना, वो उन चीजों को डील करते हैं, आपके मामला इनको डील करते हैं। तो ये मिथ जो है ये बिल्कुल गलत है। हमारा काम था सिर्फ आपको अवेयरनेस देना। देखें कि हमारा जो माशरा है वो इस चीज़ को कैसे परसीव करता है, कि वो इसको ऐसे परसीव करता है कि कोई भी बंदा अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल है। और बहुत सारे हमारे नौजवान इस वजह से साइकोलॉजिस्ट से रब्ता ही नहीं करते कि यार असी उत्थे जावांगे तो लोग कहेंगे कहते पागल है। ठीक है? और इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि वो उस डिप्रेशन को, उस चीज़ को, उस बात को लेके अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास कोई करीबी नहीं होता जिससे वो बात कोई खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है? जिसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है कि वो किसी से बात करें तो अपनी मसले का जो है वो हल प्रॉपर ले सकें। भाईजान काम हो गया, खाने का टाइम है। वो इंसान खुद कोशिश करता है कि मैं यार इसको खुद हैंडल करने की कोशिश करूं, अपने मामला को सॉर्ट कर लूं। अगर बट वो नहीं करता, दिन ब दिन वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको फिर जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और उसको इस केस में कोई इतनी लोग इसको कर जाते हैं माइंड। हमारे अपने कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं, उनको 12 दफ़ा इस चीज़ का प्रॉब्लम रहा है, बट ये है कि अब उन्होंने इस चीज़ को सीरियस थोड़ा बहुत लिया है, तो वो इस चीज़ में ज़रा अपने आप को इसी तरह रखते हैं। बिल्कुल ऐसी, इधर बहुत अच्छी बात की अब्दुल वहाब भाई ने कि कभी कभी कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि आप समझते हैं किसी डिस्कस कर ही नहीं सकते ना हम। बिल्कुल ऐसे। किससे जाके बात करें हम, वो हमें जज करेगा या पता नहीं क्या कहेगा हमारे बारे में। हाँ, बट ये है कि इस हवाले से अब ये भी एक हमारे, जैसे हमारा दीन भी कहता है कि हम लोग जब नमाज में अपना दिल लगा लें, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ज़हनी बंदे को सुकून मिलता है। बेस्ट जो फॉर्म ऑफ लोगों मेडिटेशन से कहते हैं हमने उसे। तवक्कात रखी होती है वो अपने रब से तवक्कात रखें।
वजू में रहें, दुरूद से पढ़े, नमाज पढ़े, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बंदे बात। को ज़हनी सुकून भी इससे मिलता है और बंदा रिलैक्स भी बहुत होता है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और जो आपने वो बात की ना कि किसी से, अब सबसे अच्छी बात ये होती है साइकोलॉजिस्ट की, आप जाएंगे उसकी जो भी पेशेंट हिस्ट्री होगी, जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी, वो आपके उसके साथ कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। तो सबसे अच्छी बात ये होती है, वो आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को रोज़ देखता है, रोज़ पढ़ता है, पता नहीं किस किस्म के लोग उसके पास आते हैं, तो वो कभी इस चीज़ को जज नहीं करता। सबसे अच्छी बात ये है। तो बहुत अच्छा लगा दुआ भाई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आप कोशिश करें हमारे साथ इसमें शामिल हों, इंशाल्लाह। अपने दोस्तों को, अहबाब को बताएं कि अगर कोई मसला हो रहा है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपको जज नहीं करने वाला, अगर कोई करता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही। क्योंकि आप अगर आप जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, लोग आपको जो मर्जी करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये कि आप अपने साथ मुखलिस रहें, अपनी दूसरा मेंटल हेल्थ यही के है साथ। कि आप जिस हवाले से बात करें, आजकल तो हर दूसरा तीसरा बंदा ही तकरीबन, जितनी मेजोरिटी आप देख लें, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ऊपर मसले से इतने हो बिल्कुल गए पाकिस्तान में, ऊपर से बिल्कुल वो फ्रेश लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर अंदर से पता नहीं क्या बिल्कुल सोचता ऐसे, रहता है कि अपने बिल्कुल माइंड ऐसे। से। बट यही है कि अल्लाह पाक सबको आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आमीन, देता है, खुशियों वाली ज़िंदगी दे आमीन। इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हाँ यार अहमद, मार्केट से आ गया, अब आगे क्या प्लान है? यार मार्केट से तो हुए हैं, सबने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने कल जब मदरसे जाना है तो वहाँ जाके हमने करना क्या है। भाई देख, मदरसे, अब जैसे हम तू गया मार्केट, हम्म। उनको तू समझा के आया कि क्या मिथ्स थी और क्या गलत मिथ्स थी। हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटीज में देख लो, इतने इतने सेमिनार्स होते हैं, इतनी इतनी काउंसलिंग होती है बच्चों की। क्यों होती है? ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमसे आके रब्ता करें, डॉक्टर्स के पास जाएं। हाँ लेकिन मदरसे वाले बच्चों को कौन समझाएगा? एक वो भी पॉइंट तो, है। एक तो वो बहुत मेजर कम्युनिटी है वो हमारी, वो उन्होंने आगे हमारे बच्चों को पढ़ाना, सब करना, उन्होंने कारी साहब बनना, उन्होंने इमाम बनना मस्जिदों का। तो उनके पास जाने का मकसद ये है कि जैसे कि मिथ है कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, जो कि बहुत गलत मिथ है, ये उनकी मिथ गलत कर प्रूव करना। बच्चों को डिप्रेशन होता है, उनको डॉक्टर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको जजमेंट की ज़रूरत होती है। अब जैसे एक बच्चा, हमारी क्लास में एक बच्चा एक अच्छा जीपीए ले रहा होता है, एक थोड़ा जीपीए ले रहा होता है, क्यों ले रहा होता है यार? एक को काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो उसको रुकावट आ रही है ना। इस तरह वहाँ भी उनको ज़रूरत है। तो हमारा मकसद ये है कि अब हम जहाँ इतने बच्चों की कर रहे हैं, हम कारोबारी बंदे इतने मेजर, इतने बड़े हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह बच्चों को ज़रूरत है। तो हमारी हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, हम जरूरत उनकी उनको भी है और जरूरत बच्चों को भी है, तो बच्चों कल को भी। मदरसे का सीन डन कर बैन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मदरसे में मिलेगा। मंडे को जाना था यार, वेंसडे हो गया आज। अहमद भट्टी साहब भी नहीं आए, सो रहे होंगे। तो सो रहा होगा, और ये जनाब भी पक्की बात है सो रहे होंगे। चल यार चलें, फुल हैंड हो। चल होश कर भाई। ये हो जाता है आसानी से। हो जाता है आसानी से, मगरिब की बात कर लेते हैं, अच्छा, या तो ना हो तो ईशा के बाद बैठ के याद कर लेते हैं। माशा, सबसे अच्छा मेरे ख्याल से ईशा के मगरिब के बाद याद होता है, या तहज्जुद वाले टाइम पे याद होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कभी कोई मसला मसाइल होता है, डिस्कस करते हो अपने उस्ताद के साथ? नहीं, मसला मसला तो कोई नहीं। नहीं, अगर हो गया फॉर एग्जांपल, आप किसी दिन सबक याद नहीं हो रहा, तो क्या करते हो फिर? बताते हो जाके कि सर यार मेरे साथ ये मसला है, तो ज़रा मुझे रियायत कर दें। जी, ऊपर सब फिर कहते हैं कि आप याद कर लो, याद करके फिर दोबारा सुना। सही है, छुपाते तो नहीं हो? नहीं। आप में से और किसी के साथ कभी ऐसे हुआ है, कभी सबक ना आता हो तो बड़ी मदरसे आने का दिल ना कर रहा हो कि यार आज मुझे सबक नहीं आता, मैं मदरसे गया तो हैं रहते ही इधर इधर ही रहते हो? अच्छा, मतलब ले जाते हैं फिर आप?
नहीं वैसे अगर कभी सबक ना आता हो तो परेशानी होती है कि सारे उस्ताद जो है वो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की। तो स्टूडेंट्स के दरमियान स्टूडेंट की दोस्ती किससे होनी चाहिए? उसके उस्ताद से, क्योंकि उस्ताद आपका दोस्त होता है, आपका रूहानी वालिद होता है। तो आपको अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है, सबक नहीं आता, हाँ अगर घर में भी कोई परेशानी है तो आपने परेशानी नहीं लेनी, अपने उस्ताद से उस चीज़ का जिक्र करना है, क्योंकि उस्ताद आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है और आपकी वो परेशानी दूर कर सकता है। और अगर आप परेशानी को अपने माइंड में रखोगे तो एक स्टेज आएगी कि आप पागल हो जाओगे। चलो यार फाइनली ये काम तो हो गया, फाइनली और अच्छे से हुआ। अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो जाना। और हाँ एक और चीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करके ऑल। अल्लाह हाफिज। तो गाइस ये काम तो यहाँ पे हो गया खत्म। एक मिनट। हाँ तो इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू हमाद एंड हमजा। प्लीज कम फॉरवर्ड यार, प्लीज कम फॉरवर्ड। आगे आज यार आ जाओ यार हमजा। यार कर दिया। रोज रोज के नखरे अच्छे नहीं होते मेरे यार। आपने लापरवाही का नतीजा। कोई बात नहीं, कोई बात चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। देखें सर्दियां आ रही हैं तो अब इनको माइंड ना करें। ठीक है ओके ठीक है।